हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी के अंदर जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी फीस हाइक हुई है। जैसे ही फीस हाइक हुई तो एक बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो गया। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि फीस हाइक होने से कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या कट ऑफ डाउन जाएगा कॉलेजेस का या अप जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा था उसी के तरीके चलता जाएगा। आपको 2024 का भी कट ऑफ दूंगा, 2024 की फीस भी बताऊंगा। देखिए, जैसे जैसे चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा कॉलेज आपको कितने रैंक तक मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और आपका बजट क्या रहने वाला है। तो कितनी फीस हाइक हुई है, अभी इस साल कितनी फीस होगी ये भी बताऊंगा, 2024 का कट ऑफ बताऊंगा और आपको यही बताऊंगा कि क्या उस कॉलेज में फीस के बढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा। ये आप लोग जो स्क्रीन पे कॉलेजेस देख रहे हो इनकी फीस बढ़ी है। श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल साइंसेज बरेली 16,48,000 हुआ करती थी, 19,78,000 हो गई फीस। कट ऑफ था 1,14,962, 2024 का कट ऑफ था। ऑन एन एवरेज इसका सेम कट ऑफ रहेगा, कुछ खास फर्क आपको पड़ता नहीं दिखेगा इसमें। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी 12,70,000 फीस हुआ करती थी, लगभग 15,23,000 कर दी गई है। बिल्कुल भी कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यूपी के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। अभी भी बच्चों की ये फर्स्ट चॉइस ही रहेगी, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ही ये रहेगा। तो इसके कट ऑफ में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 85,000 के आसपास, 85 से 87,000 की क्लोजिंग रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। सुवर्ती मेडिकल कॉलेज मेरठ 11,85,000, लगभग 12 लाख फीस हुआ करती थी, 14,22,000 फीस हो गई है। 371 पे क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर में। इस साल आपको आराम से 390 के आसपास ही मिल जाएगा। थोड़ा सा कट ऑफ में इसमें इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि फीस काफी ज्यादा हाइक हो गई है इसकी कॉलेज के हिसाब से, मतलब कॉलेज जिस रैंक पे रैंक कर रहा था उसके अकॉर्डिंग फीस हाइक हुई है, तो बच्चे इसको इतना प्रेफर नहीं करेंगे। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 12 की 14,04,000 हुआ करती थी, 16,85,000 हो गई। प्रीवियस ईयर 1,05,000 का तक क्लोजिंग मिला था। इस साल इसकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको डाउन जाती दिखेगी। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, मार्क करना मेरे वर्ड्स। आपको इस बार हिंद 12 की कट ऑफ डाउन दिखेगी क्योंकि फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का कॉलेज है, फीस 13,93,000 हुआ करती थी, इस बार 16,72,000 हो गई। लगभग लगभग 2.5 पौने 3 लाख का फर्क इसमें आ गया है इंक्रीमेंट। 2024 में 1,36,211 की क्लोजिंग रैंक पे मिला था कॉलेज। इस बार इसमें काफी आपको फर्क दिखेगा, 1,45 के आसपास तक आपको आराम से मिलेगा, 1,50 तक भी मिलने की संभावना है। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली 15,60,000 फीस हुआ करती थी, 18,72,000 हो गई है। 4,53,000 की क्लोजिंग रैंक पे कॉलेज मिल गया था, अब इसकी कट ऑफ आपको डाउन जाती दिखेगी। रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर 12,71,000 फीस हुआ करती थी, 15,19,000 इस साल फीस हो गई इसकी। 2,09,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। कट ऑफ में वेरिएशन दिखेगा, आपको डाउन दिखेगी इसकी कट ऑफ। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर, देखो ये रामा जो कॉलेज है ये टॉप 10 कॉलेज में आता है, लेकिन नीचे से टॉप करता है 10th नंबर पे ही आता है अगर, इसलिए इसकी कट ऑफ आपको डाउन डाउन जाती दिखेगी। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर 10,70,000 फीस हुआ करती थी, 12,92,000 फीस हुई है, 1,28,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। कट ऑफ में वेरिएशन नहीं दिखेगा, आपको डाउन जाती नहीं दिखेगी, लगभग वही कट ऑफ झूलेगा। तो 1,30, 1,32, 1,35 के आसपास तक सीट मिलने की संभावना है इसमें आपको। ठीक है। राजश्री मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट बरेली 14,74,000 फीस हुआ करती थी, 17,68,000 फीस हो गई है। थोड़ा सा कट ऑफ डाउन दिखेगा, अप्रोक्स 4.5 लाख के आसपास अब आपको ये कॉलेज मिल जाएगा इस साल। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ फीस भैया 12,99,000 हुआ करती थी, लगभग 13 लाख, इस साल हो गई 18,70,000 फीस। 3,23,092 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। कट ऑफ शार्पली गिरेगी इसकी, काफी ज्यादा आपको कट ऑफ गिरती दिखेगी क्योंकि इनके यहाँ हॉस्टल जो लेते हैं बच्चे उसमें भी लफड़ा है, जबरदस्ती हॉस्टल पकड़ाते हैं, पैसा वसूलते हैं बच्चों से। आपको इसकी कट ऑफ काफी डाउन दिखेगी, अप्रोक्स मेरे हिसाब से 4 लाख के आसपास की रैंक तक ये कॉलेज मिलना चाहिए आपको। टीएस मिश्रा 4 लाख की रैंक के आसपास, जो मेरा अनुमान कह रहा है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर 11,92,000 फीस हुआ करती थी, सडन 17,16,000 हुई है। लगभग लगभग 4 साढ़े 4 लाख का गैप है, 1,94,984 पे क्लोज हुआ था।
इसकी भी थोड़ी कट ऑफ डाउन होने की संभावना पूरी है। एक्चुअली क्या है, गौतम बुद्ध नगर में एक कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में। तो जो वेस्टर्न यूपी के बच्चे हैं और जिनके पास पैसा अच्छा खासा हो जाता है, या ये मान लीजिए आपके हरियाणा के बच्चे जिनके पास अच्छा पैसा है, जिनको सीट नहीं मिल रही हरियाणा में, वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं, तो इतना ज्यादा इसका कट ऑफ शार्पली नहीं गिरेगा जितना आपको टीएस मिश्रा का कट ऑफ गिरता दिखेगा। आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 11,78,000 फीस हुआ करती थी। फीस इस साल बढ़ के 14,42,000 हो गई। 2,50,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जीएस हापुड़ में। इस साल आपको आराम से 260 265 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिलती दिखेगी। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एंड रुहेलखंड हॉस्पिटल शाहजहांपुर 12,10,000 फीस हुआ करती थी, 14,52,000 फीस हो गई। 540 पे कॉलेज मिला था, 550 555 पे आराम से मिलेगा इस बार। ये वो कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़नी चाहिए थी। 5-5 लाख की रैंक पे कॉलेज मिल रहे, लेकिन फिर भी फीस बढ़ के आ गई है। देख लो कितनी, 3-3 लाख रुपए लगभग, नहीं 2.5 लाख रुपए लगभग फीस बढ़ के आ गई है वरुण अर्जुन की। मतलब अब क्या ही बोला जाए, यूपी में तो इस बार हद ही हो गई, इतनी ज्यादा शार्पली फीस बढ़ा दी है। एक मतलब ये देखिए, आप इसको देखिए, टीएस मिश्रा तो ये कोशिश कर रहा है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। यार 18,70,000 फीस को मायने रखती है। रुहेलखंड 18,72,000 फीस यार मायने रखती किसी चीज को, मतलब अब क्या ही बोला जाए। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 20-20 लाख 22-22 लाख फीस होती है। इससे तो अच्छा फिर बच्चे अभी धीरे धीरे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने लगेंगे, जिस तरीके से यूपी में लूट मची हुई है। अगला कॉलेज देखते हैं, केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज। 12,58,000 फीस हुआ करती थी, 14,14,000 फीस हो गई है। कट ऑफ में वेरिएशन दिखेगा आपको। 4,75,245 की रैंक, क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। आराम से आपको लगभग 490 के आसपास सीट इसमें मिलती दिखेगी। देखो ये वो कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस में आते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी फीस में हाइक हुई है। तो अब जब फीस में हाइक हुई है भैया, तो इनका कट ऑफ डाउन होना थोड़ा सा लाजमी बनता है बिल्कुल। अजय सांगल, अजय सांगल इंस्टीट्यूट शामली के अंदर इंस्टीट्यूट है। 12,58 फीस हुआ करती थी, 14,14,000 हो गई। 4,56,573 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। आराम से 460 470 के आसपास सीट इस बार आपको मिलती दिखेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन इतना वेरिएशन आएगा। अब ये कॉलेजेस ऐसे हो गए जिनकी फीस अफोर्डेबल है, तो बच्चे इधर की तरफ भागेंगे। हालांकि उतने नहीं भागेंगे जितने भागने चाहिए, क्योंकि कॉलेज, जब बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो फीस तो देखता ही देखता है साथ में, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी भी देखता है। बट ये कॉलेजेस अभी उस लेवल के नहीं आ पा रहे हैं। श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 12,58 फीस हुआ करती थी, 14,14,000 फीस हो गई है। 286 में मिल रहा था, 290 295 के आसपास आपको आराम से कॉलेज मिलता दिखेगा। ये श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज कॉलेज संबल के अंदर है। 12,58 फीस हुआ करती थी, 14,14,000 फीस हो गई है। 461,811 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। आपको 465 के आसपास सीट मिलने के पूरे चांसेस है, आराम से मिल जाएगी। बीएस कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कानपुर 12,58,000 फीस हुआ करती थी, 14,14,159 फीस हो गई है। 6,12,235 पे क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। उसका रीजन है, ये कॉलेज 3rd राउंड के आसपास आया था काउंसलिंग में, एकदम से नया आया था, इसलिए इसने स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 तक सीट भरी थी। लेकिन ये जो इसका फिगर है 6,12,235, इस बार आपको इस फिगर पे इसमें सीट नहीं मिलेगी। थोड़े से आपको वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस साल ये काउंसलिंग में स्टार्टिंग से ही आ रहा है। और ये रामा कानपुर जो है ना, रामा कानपुर उन्हीं का कॉलेज है ये। रामा कानपुर, रामा हापुड़, ये सारे के सारे कॉलेजेस उन्हीं के हैं। बीएस कुशवाहा भी रामा कानपुर वालों का है, तो ये लोग इसको पक्का मेकअप कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल की फीस भी बढ़ा दी गई है इस साल, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। एसी हॉस्टल आपको 2,02,125 रुपए पर ईयर का पे करना है, और नॉन एसी हॉस्टल का 1,73,250 रुपए पर ईयर का पे करना है। वन टाइम डिपॉजिट जो रहेगा आपका, वो 3 लाख रुपए वन टाइम डिपॉजिट रहेगा, बट ये रिफंडेबल रहता है। ये था जो फीस इंक्रीमेंट हुआ है कॉलेजेस का, उसके बारे में। अब देखिए, यूपी नीट की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। रजिस्ट्रेशन का विंडो, मैंने वीडियो बनाया कि आज के लिए रजिस्ट्रेशन का विंडो एक्सटेंड हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी मनी नहीं पे करी है, तो आप कल तक सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हो। या दैट मीन्स वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है तो आज ही तक आप लोग फीस और सिक्योरिटी मनी अगर नहीं पे करोगे, तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए इनेबल नहीं मिलेगा विंडो, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा जो मेजर इशू क्रिएट होगा कि ये कॉलेजेस की फीस हाइक हो गई है। बाकी और कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस नहीं बढ़ी है, उनकी फीस जस की तस है।
तो अब आपके लिए चॉइस फिलिंग बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बजट को भी ध्यान में रखना है और कॉलेज के बारे में भी चीजें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप लोग पेड काउंसलिंग चाह रहे हो तो करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। बहुत ही सस्ती हमारी पेड काउंसलिंग है। आप लोगों को पूरा का पूरा ब्रोचर करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगा। नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख भी रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, 8925130473। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके पेड ब्रोचर ले सकते हो। पेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत ही सस्ता पेड गाइडेंस है, आप लोगों के हिसाब से अफोर्डेबल है। इसको ले लो आराम से, पेड काउंसलिंग आपकी पूरी करी जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करके दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वो कौन से टॉप 10 बीएमएस कॉलेजेस हैं अभी तक अपने यूपी के अंदर, जिनको टॉप 10 में कंसीडर किया जाता है। ये है वो टॉप 10 की लिस्ट आप लोगों के सामने। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एज ऑब्वियस टॉप 1 पे रहता है। श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली नंबर 2, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी 3, सुबर्ती मेडिकल कॉलेज मेरठ 4, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली 5, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 6, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर 7, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ 8, हेरिटेज वाराणसी 9 और रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 10। ये टॉप 10 की लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में, चॉइस फिलिंग की लिस्ट के बारे में आप लोग करियर सपोर्ट नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में चीजें मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता रहेगा। ये भी टॉप 10 बताए हैं। इसके अलावा भी आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा उसके जानने के लिए आपको पेड काउंसलिंग में आना पड़ेगा। पेड काउंसलिंग लोगे आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा वो आपको सजेस्ट करके आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा दी जाए। तो ये था पूरा अपडेट, जो कि अभी अपडेट चल रहा है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, क्योंकि यूपी के अंदर नीट की काउंसलिंग, नीट यूपी के अंदर एमबीबीएस की कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 20-20 लाख अब समझ लीजिए, अब 19,78,000 हाईएस्ट फीस है इसकी श्री राम मूर्ति बरेली की। 21 लाख 22 लाख के आसपास तो 18 लाख के आसपास तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस है भैया। तो बच्चे इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रेफर करेंगे मेरे हिसाब से बरेली के अंदर है कंपैरिजन में। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो था। आप लोगों से कट ऑफ भी डिस्कस किया मैंने कि 2024 का क्या कट ऑफ था, अप्रॉक्स आइडिया दिया कि 2025 में क्या कट ऑफ रहेगा, बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी यूपी नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।